हम 18 को बताए हैं। यदि अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जो है कि 7.4 में जाइए, वहाँ पे सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे प्रत्येक प्रश्नावली के। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा ही लगातार वीडियो लेकर आता रहता हूँ। चलिए इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसका हम लोग को समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए सबसे पहले इसके साथ समाकलन लगाना जरूरी है और dx भी साथ में चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या कि मानेंगे कि माना इसको कोई i ले लेते हैं, माना i बराबर समाकलन 6x प्लस क्या 7 बटा में करणी में x माइनस 5 और दूसरे कोष्टक में x माइनस क्या 4 और डॉट कितना dx। ठीक है, ये रहा आपका प्रोसेस। अब हम लोग करेंगे क्या, इसका सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कर लीजिए, यह आपका i बराबर हो जाएगा, या i को लास्ट में लेकर हम लोग रख लेंगे, समाकलन ले लीजिए बराबर करके समाकलन 6x प्लस क्या 7 बटा में करणी में। इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -5 से मल्टीप्लाई करना है किसमें -4 में, गुणा कीजिए 5 चौको 20 हो जाएगा, माइनस माइनस में प्लस, और 4 से x में गुणा 4x, और माइनस है तो क्या लगा देंगे माइनस, x से 5 में गुणा करें तो माइनस कितना हो जाएगा 5x, x से x में गुणा x स्क्वायर तो प्लस 20, 5 4 कितना हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा क्या x स्क्वायर। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई रहा, तो आपका हो गया क्या x स्क्वायर माइनस 9x प्लस क्या 20 और डॉट कितना dx। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे क्रिया क्या करेंगे हम लोग कि जो समाकलन है अब उसी सूत्र पे फार्मूला लागू कीजिए। आपका सूत्र क्या होता है अंश। ठीक है, ऐसा जब आपको दिखाई देते हैं, यानी ऐसा कोई भी आपका प्रश्न आएगा तो आप ऐसे हल करेंगे। तो आपका जो है ये जो कहलाता है आंशिक भिन्नों का समाकलन है, ये आंशिक भिन्नों पे समाकलन आपका हो रहा है। तो करें क्या, पहले अंश, फार्मूला क्या होता है अंश, तो ये आपका हो जाएगा 6x प्लस 7, 6x प्लस क्या 7। ठीक है, अब इजिकल टू a इंटू डी बाई डी एक्स, हर का चाहिए डी बाई डी एक्स, तो हर आपका देखिए टोटल करने वाली राशि को हम लोग मानेंगे टोटल, ये जो अंदर है इस राशि को मानेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस क्या 20, अब प्लस क्या है b। ठीक है, चलिए यहाँ से अब आप लोग का हो जाएगा, यहाँ से हल कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे यानी कि इसका अवकलन x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, अवकलन आप पढ़े होंगे। तो डी बाई डी एक्स आपका होता है x का पावर किस पे n का, पहले घात आता है, घात में से क्या हो जाता है कम, तो पहले घात 2 आ गया है और घात में से क्या कर देंगे माइनस, यानी 2 में से घटेगा तो 1 हो जाएगा और माइनस 9x का समाकलन सिर्फ क्या होगा 9 होगा, और जो अंक है अंक का कभी समाकलन करते हैं तो आपका 0 हो जाता है। ठीक है, ये आप पढ़े होंगे। आप प्लस क्या b, ये आपका क्या है a। ठीक है, ये आपका जो है कि समीकरण नंबर कुछ मान सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 6x प्लस क्या 7। ठीक है, मान सकते हैं समीकरण नंबर क्या 1। ठीक है, इतना, और नहीं है तो ये ऐसे आप छोड़ भी सकते हैं, यहाँ से आपका हो जाएगा 6x प्लस 7 इजिकल टू, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ये आपका वैल्यू है समीकरण 1 से, यहाँ पर समीकरण 1 ले लीजिए, यह हो जाएगा 2a प्लस क्या 2ax, और न इसमें गुणा करें तो माइनस 9a और प्लस क्या b। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आपका हो जाएगा अब जो है x तथा अचर पदों की तुलना करने पर। ठीक है, यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, अचर पदों की क्या कर देंगे तुलना कर देंगे। तो तुलना करेंगे तो यक्स का देखिए ये चर है, यक्स तो चर है, तो चर का तुलना जो है कि चर वालों के साथ करेंगे। तो यहाँ से x का देखिए, इसका x का गुणांक 2a है और इसका क्या है 6, यानी कि मिला आपका 2a बराबर कितना 6, तो a बराबर आपका हो जाएगा 6 बटा में 2 और 2 3 6, a का मान कितना मिला 3। इसी तरह से b का फाइंड कर लीजिए। अब ये टोटल देखिए, ये पूरा जो मान है ये अचर का है, पूरा मान किसका है ये अचर का है, तो यानी कि -9a प्लस b देखते हैं, -9a प्लस b, इसका इतना अचर पद है, इसमें यक्स नहीं है तो ये हो गया अचर पद। जिसमें अचर पद वही होता है जिसमें आपका यक्स का वैल्यू 9, यानी कि यक्स जिसके साथ नहीं रहेगा वह अचर पद में आता है। यहाँ से आपका रखिए -9 गुणे a का वैल्यू कितना है 3 प्लस b बराबर कितना 7,
तो 9 3 देखिए 9 3 27 हुआ, तो -27 इधर ले चलेंगे तो +27, तो b बराबर हो जाएगा 7 आप प्लस कितना 27, तो b बराबर आपका क्या हो जाएगा 27 7 कितना 7 7 14 को 4 हाथ से ले 1 2 और 1 क्या 3, b का मान कितना मिल गया 34 मिल गया। यहाँ से तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को अब करेंगे क्या, अब देखिए a का मान निकल गया और किसका मान निकल गया b का। तो चलिए समीकरण 1 से जो है कि इस समाकलन में हम लोग मान रखेंगे, समीकरण 1 से हम लोग समाकलन में क्या रखेंगे मान, समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 से इस समाकलन जो स्टार्टिंग वाला समाकलन है इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे, यहाँ से वैल्यू इसमें रखेंगे, ठीक है। यदि आप समीकरण 1 नहीं मानना चाहते हैं तो भी आपका ठीक है, ऐसे भी आप मान यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा समाकलन, देखिए 6x + 7, यहाँ पर थोड़ा यहाँ से ध्यान से देखिएगा 6x + 7, 6x + 7 बराबर ये वैल्यू है समीकरण 1 से, तो यहाँ पर रख देंगे, यानी कि अंश का वैल्यू आपका फाइंड हुआ है 6x + 7 का क्या है a है, और कोष्टक में 2x - 9 अब प्लस क्या है b, अब पूरे का बट्टा कितना, हर है कितना करणी में x² - 9x + क्या 20 डॉट dx। देखिए यहाँ पे देखिए यही वैल्यू बस रखा गया है समीकरण 1 से, बस जो है 6x + 7 का ये जो आपका फाइंड हुआ है अवकलन के बाद, यही आपका पूरा मान रखा गया है। 6x + 7 की जगह आपका टोटल ये वैल्यू रखा गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग देखिए ये दो है ऊपर 2 पद हैं, एक ये पद है और एक ये पद, यानी दो पद हैं। तो एक बार जो पूरा मान जो है यानी कि पहले पद के साथ एक बार b के साथ समाकलन लेंगे। चलिए a का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, a का मान कितना है 3, तो इस समाकलन के बाहर लीजिए, समाकलन यह हो जाएगा a का मान रख दिया गया 3, यह हो जाएगा 2x - 9 और बाटा में करणी में आपका हो जाएगा x² - 9x, ठीक है, प्लस क्या 20 डॉट dx, ठीक है। अब इसके साथ भी ले लीजिए प्लस, अब b के भी साथ आएगा ना, तो b का वैल्यू कितना फाइंड हुआ है देखिए 34 है, तो आपका हो जाएगा 34, इसके बाद समाकलन लगाइए 1 बटा में आपका हो जाएगा करणी में आपका कितना है x² - 9x प्लस क्या 20 डॉट dx। ये आपका हो गया समीकरण नंबर कितना मान सकते हैं 2 मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से टोटल वैल्यू आपका i, ये पूरा वैल्यू जो है इसको i1 मानिएगा और इस पूरे वैल्यू को क्या मान सकते हैं i2, ठीक है। अब नहीं है तो देखिए या तो इस पूरे मान को ले सकते हैं, नहीं तो समाकलन वाले को सिर्फ मान सकते हैं आप। चलिए हम लोग इसमें जो है कि समाकलन, इसमें जो है कि वीडियो नंबर 8 यानी कि प्रश्न नंबर 18 में आपका जो है टोटल ये पूरा वैल्यू माना गया था, लेकिन इसमें हम लोग मानेंगे i1 यानी कि सिर्फ समाकलन वाले को लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए तो i1 से ना, तो i1 से मान निकला क्या देखिए, समाकलन आपका है 2x - 9 बटा में क्या करणी में, ठीक है। यहाँ से आपका है x² - 9x प्लस क्या 20 डॉट dx, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपका i1 बराबर क्या हो जाएगा, अब इस पूरे राशि देखिए ये जो अंडरवुड वाली राशि है ये, इसको हम लोग t मानेंगे, तो मानेंगे कि माना करणी में, सॉरी ये नहीं है, माना x² - 9x प्लस 20 = कितना t। समीकरण नंबर क्या ये 2 हुआ, ये आप क्या मान सकते हैं 3 मान सकते हैं, या समीकरण नहीं भी मान सकते हैं, ठीक है। समीकरण यदि मान लेते हैं तो आसानी रहती है मान रखने में। चलिए यहाँ पर लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, देखिए यहाँ पर जरा समझ लीजिए, ये इसका ही अवकलन किया गया है ना, तो अवकलन किया गया था आया है 2x - क्या 9, तो यहाँ पर आप रख देंगे क्या 2x - 9, ठीक है, क्योंकि इसी का तो यहाँ पर अवकलन है, ठीक है, बराबर और t का अवकलन करेंगे तो dt अपन क्या हो जाएगा dx, यहाँ से हर एक मान का क्रॉस गुणा कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा dx बराबर आपका हो जाएगा 1/2x - क्या 9 इंटू क्या dt, ठीक है। ये आपका हो गया समीकरण नंबर कितना 3, ठीक है दोस्तों। चलिए
अब यहां से हम लोग करेंगे क्या, ठीक है। अब यहां से तो हम लोग कर लिए। अब यही जो है D1 यानी समीकरण 1 समीकरण 2 का मान जो है कि इस समाकलन में हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। तो यहां से आपका I1 बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। I1 बराबर क्या हो रहा है देखिए, अब समाकलन, अब देखिए इस I1 वाले मान में जो भी आप माने हैं मान या जो भी आपका मान प्राप्त हुआ है सभी का मान जो है कि इसमें I1 में रखेंगे। तो आपका है समाकलन 2x - 9, ठीक है, बटा में करणी में x² - 9x + 20 यानी कि x² - 9x धन 20 को क्या माना गया था, t। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, t डॉट। अब dx का वैल्यू कितना फाइंड हुआ है देख लीजिए, 1/2x - 9 इंटू क्या, dt, ठीक है। इससे क्या होगा, कट जाएगा। तो समाकलन हो जाएगा क्या, 1 करणी में, ठीक है। ये है आपका समाकलन। अब देखिए 1 करणी में t जो है इसका समाकलन हम लोग क्या रख सकते हैं, देखिए समाकलन थोड़ा रफ कार्य कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 1/√x है तो इसको आप लोग लिख सकते हैं समाकलन x का पावर -1 क्या, 2 यानी कि घात जब ये करणी हटेगा तो 1/2 होगा और हर में 1/2 है, अंश में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और फार्मूला इसका क्या होता है देख लीजिए, पहले घात फार्मूला होता है, घात में एक जोड़ दिया जाता है, ठीक है, घात में एक बढ़ जाता है। तो x का पावर n यानी कि x का पावर है -1/2, घात एक बढ़ जाएगा, अब बाटा में क्या, घात -1/2 और +1। देखिए 2 × 2 और 2 में से 1 घटेगा तो x का पावर -1 में क्या हो जाएगा, 2। और ये हो जाएगा क्या, 2 × 2 नहीं, माइनस नहीं होगा, 2 × 2 और 2 में से 1 घटेगा तो 1 में क्या, 2, ठीक है। अब इसका फार्मूला हो जाएगा 2 क्या, x, क्योंकि ये 1/2 है तो पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा। ये 1/2 है तो हटाएंगे तो यह अंडर रूट में हो जाएगा क्या, x। यानी कि समाकलन 1 करणी में x का होता है, समाकलन 2 करणी में क्या, x। ऐसे आप रख सकते हैं। तो यह 1/√t का समाकलन होता है 2 क्या, t प्लस क्या, c, 2 अब t को क्या माना गया था, t को क्या माना गया था देख लीजिए, t को क्या माने थे हम, यहाँ से t को क्या माना गया था, x² - 9x प्लस क्या, 20 प्लस c। ये है आपका I2 का मान, किसका मान है, सॉरी I2 का नहीं है, I1 का। तो ये रहा आपका I1 का मान, किसका मान रहा, I1 का मान। अब हम लोग निकालेंगे इसका मान I2 का, किसका मान निकालेंगे, I2 का। और I1 I2 का मान निकाल करके समीकरण 2 में क्या करेंगे, इसी में जब हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। यानी कि I1 का वैल्यू जिसका इसका जो मान जितना आया है, I2 का इतना आया ना, इसके जगह पे इतना रख देंगे और I2 का जितना आएगा उसकी जगह पर उतना रख देंगे, तो हम लोग का सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से तो हो गया, अब मैं इसको जो है कि क्लीन कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब I2 का है तो I2 बराबर क्या है, इसको देखिए, I2 बराबर आपका है समाकलन 1 करणी में x² - 9x प्लस क्या, 20 डॉट कितना, t। अब देखिए इसको जो है कि हम लोग पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या है आप लोग पता है, यहाँ से हम लोग करते क्या है कि मध्य वाले पद में, ठीक है, मध्य वाले पद में 1/2x यानी कि 1/2x से गुणा कर देते हैं। तो देखिए मध्य वाला पद 9x है, गुणे 1 क्या है, 2x, x क्या होगा, कट जाएगा। तो यानी कि 9 में कितना हुआ, 2। अब इसका स्क्वायर, पूर्ण बनाने की विधि है कि इसका स्क्वायर जितना आप मध्य वाले पद में भाग दिए यानी कि 1/2x से गुणा किए हैं मध्य वाले पद में, और जितना कटने के बाद आता है उसका स्क्वायर इसमें जोड़ेंगे और इसी में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x² - 9x प्लस आया है कितना वर्ग, 9/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे, अब इसी में +20 है और इसी में इतना क्या करेंगे, घटा देंगे ताकि मान में कोई अंतर ना हो, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, समाकलन 1/√। ये आपका फार्मूला किसका है, आपका फार्मूला है x प्लस 9 में कितना, 2 का होल स्क्वायर। नहीं यहाँ पे माइनस है ना, तो ये माइनस का फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे प्लस रहता तो प्लस लगाते हैं,
आप प्लस इसको हल कर दीजिए, यानी कि 20 माइनस 9 हुआ बटा में 2 दूनी के 4 और डॉट कितना dx समाकलन 1/x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा 80। देखिए ये 4 से जब 20 में भाग गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 80 और माइनस क्या 81 बटा में कितना 4। ठीक है, अब 81 में से 80 घटाएंगे तो -1 बटा में कितना हो जाएगा 4, यानी कि इसको वर्ग के रूप में हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए -4 हो रहा है, डायरेक्ट यहाँ से हल कर दिए, देखिए -4 तो ये है प्लस, तो आपका ये कर देगा क्या -1 बटा में कितना 4। अब जो 1 बटा में 4 है तो 1 बटा में 4 को स्क्वायर के रूप में आप कितना लिख सकते हैं 1 बटा में 2 का घात कितना 2 डॉट dx। अब ये टोटल वैल्यू x का हो जाएगा, टोटल वैल्यू किसका हो जाएगा a का, यानी कि फार्मूला आपका लागू होगा समाकलन 1/x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो चलिए x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर का फार्मूला हम बता देते हैं क्या होता है। ये तो आपका हो गया। अब फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला आपका क्या है, फार्मूला होता है इसका लॉग मॉड यानी x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस क्या a स्क्वायर। उसी फार्मूले पे हम लोग सिर्फ क्या करेंगे इसको रख देंगे। देखिए फार्मूला क्या होता है लॉग, आप रखेंगे क्या लॉग मॉड x, तो x का वैल्यू है -9/2 और उसके बाद आपका देखिए क्या है प्लस अंडर रूट में x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, यानी कि जो ये आपका स्क्वायर वाला मान है टोटल यही आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और -1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप प्लस क्या c, प्लस क्या लगा देंगे c। ठीक है, ये प्रोसेस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे हल किया जाएगा। यहाँ से आपका तो इतना हो गया। अब यही मान जो है कि हम लोग इसमें क्या करेंगे रखेंगे। चलिए यहाँ पर थोड़ा स्टेप बढ़ा देते हैं। यहाँ से आपका हो जाएगा लॉग 2 से इसमें गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट में इसको जरा तोड़ देते हैं x स्क्वायर प्लस 981 बटा में 2। ठीक है, और उसके बाद आपका हो जाएगा माइनस 9 दूनी 18 और x हो जाएगा, यानी कि -18x बटा में क्या 2 और ये हो जाएगा -1 बटा में कितना 4 और ये भी आपका हो जाएगा 9 बटा में 9 2 दूनी के 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें आप प्लस क्या जोड़ देंगे c। ये आपका हो जाएगा log मॉड 2x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर, ये आपका इतना है। ठीक है, तो आप इसको हल कर सकते हैं ऐसे, प्लस तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए, यानी कि इसका और क्या इसका, नहीं तो इसका हर एक मान लीजिए। इसका हर कितना मान लेंगे 1, हर एक मान करके एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, नहीं है तो इसको कटा दीजिए, ऐसे 2 9 18 आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9x हुआ। और देखिए 81 बटा में 4 यहाँ पे रफकारी कर ली, 81 बटा में 4 और -1 बटा में 4 दोनों का लीजिए तो आपका 4 हो जाएगा और यह आपका हो जाएगा 81 माइनस 1 इक्वल टू 80 बटा में कितना 4, 4 दूनी के 8 यानी कितना हुआ 20। आपका टोटल वैल्यू कितना हुआ आपका यहाँ पे +20 और प्लस क्या c। ये आपका रहा किसका मान I2 का मान रहा, किसका मान है ये I2 का, ये आपका यहाँ क्या है I2। देखिए यहाँ पर ये I2 का वैल्यू इतना फाइंड हुआ, I1 का मान इतना फाइंड हुआ। अब यही I2 और I1 का मान जो है कि समीकरण 1 में रखेंगे, यानी कि टोटल वैल्यू इस समाकलन के स्थान पर टोटल वैल्यू I1 का इतना रखेंगे और टोटल वैल्यू I2 का जो है कि इतना रखेंगे। ठीक है, अब चलिए रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रखते हैं ये टोटल मान I1 का है ना, ये I1 बराबर आपका क्या था 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस क्या 20 प्लस c। ठीक है, चलिए लिखेंगे समीकरण
क्या था 2 है ना, समीकरण 2 में I1 तथा I2 का मान रखने पर, समीकरण 2 में हम लोग I1 और I2 का क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है देखिए, 3 टोटल जो आपका समाकलन है I1 का मान माना गया था, तो I1 का मान कितना था, ये तो 3 है, लेकिन इस टोटल राशि को इतने को हम लोग I1 माने थे, तो I1 का मान कितना है 2, तो यानी कि आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस क्या 20, ठीक है। आगे प्लस 34। अब ये I2 का टोटल वैल्यू है, इस I2 का टोटल मान कितना है देख लीजिए, I2 वाला ये है, तो लॉग मॉड ये आपका है 2x माइनस 9 बाई क्या 2 प्लस अंडर रूट में आपका क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस क्या 20 और प्लस क्या c, ठीक है। ये आपका रहा क्या समाकलन, ये आपका यहाँ से 2 3 6 हो जाएगा, अंडर रूट में आपका एक बार लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस क्या 20 है, ठीक है। अब प्लस 34 लॉग मॉड 2x माइनस 9 बाई क्या 2 प्लस अंडर रूट में आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस क्या 20 प्लस क्या c, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। ये रहा आपका क्या आंसर। तो हमें दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और हमें चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि मैं ऐसा ही हमेशा लगातार वीडियो लेकर आता रहता हूँ। चलिए दोस्तों हम आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 कैसे हल किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं।